my name is Deepika Oli. I am a NET JRF holder and a GATE qualified, right now doing my PhD from Jamia Millia Islamia, which is a central university in New Delhi. तो आज मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ आपको ये बताने के लिए कि CUET PG के फॉर्म्स आ चुके हैं। 2 जनवरी को आ गए थे, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो आपका 1 तक है। दैट मीन्स कि आप 1 तक एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं अप टू 11:50 PM। इसका मतलब आपके पास पूरा 1 महीना है टू फिल द फॉर्म। तो ज़्यादा हरी ना करें, बट आराम से धीरे धीरे अभी फॉर्म फिल कर लें। क्यों मैं आपको अभी फॉर्म भरने को बोल रही हूँ? क्योंकि लास्ट में आप फिर हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं एंड देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ CUET PG। तो ये एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स के कॉलेज के एडमिशन के लिए होता है। जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं और फाइनल ईयर में हैं स्पेसिफिकली, एंड दे वांट टू डू द मास्टर्स फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU, जामिया, JNU, AU एक्सेट्रा ऑल ओवर द इंडिया। जो भी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी अच्छी हैं, गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए CUET PG का फॉर्म फिल होता है। अब इसकी जो एग्ज़ाम डेट आई है वो बेसिकली आई है बिटवीन 13 मार्च टू 31 मार्च। ठीक है, सो हम बेसिकली मान के चलेंगे कि जो हमारा मिड मार्च है हमारा पेपर तब है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेरा साइकोलॉजी है, बट लेट्स से आपका हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, आपको ये मानना है कि एट द अर्लीस्ट आपका पेपर है, यानी 13 मार्च को आपका पेपर है। आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से विलिंगली मेहनत करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन साइक लर्निंग मैं एक बैच लेके आ रही हूँ CUET PG के बच्चों के लिए, जो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक ये बैच चलेगा। इसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, समझेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, लास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मॉक क्वेश्चंस करेंगे। सो एवरीथिंग विल बी देयर। सो यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द बैच। ओके, लेट्स मूव ऑन अबाउट कि पेपर कैसा है, कब होगा और इसका क्या क्या पैटर्न है। तो दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर फॉर द जनरल पीपल जो 2 पेपर्स भर रहे हैं। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लोग, जैसे मान लो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी दोनों आप फिल कर रहे हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर द एडिशनल पेपर आपको सिर्फ 700 देना पड़ेगा। देन OBC, थर्ड जेंडर, PWBD, ये सारा आपका एग्जाम फी फॉर्म है। जो भी आप कैटेगरी वगैरह भरोगे आपके हिसाब से उसमें पेमेंट की जो अमाउंट है वो आ जाएगी। सो आई विल फोकस अबाउट माई सब्जेक्ट इन विच आई एम द मास्टर इन अ वे यू कैन से दैट। तो साइकोलॉजी विच इज़ HUQP20, ये हमारा कोड रहेगा साइकोलॉजी का। और और अप्लाइड साइकोलॉजी ऑल्सो, वट एवर यू आर अप्लाइंग फॉर। मतलब एक्चुअली अप्लाई एक ही जैसे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स यू गेट द एडमिशन देयर। ओके, सो जैसे 1 फरवरी तक मैंने बताया कि आपको डेट है। इसके अलावा मार्च में हम मान के चलेंगे कि आपकी सिटी एंड डेट सब कुछ आ जाएगी, और डेट यहाँ पर भी लिखिए 13 मार्च टू 31 मार्च। मैं आपको बताती हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम डेट एक्सटेंड हुई थी, बट हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि हमारे एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो रही है। हम यही मानेंगे कि हमें उसी डेट के हिसाब से, जो फर्स्ट डेट है 13 या 14 के हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। बट डेट एक्सटेंड होती है, दैट इज़ अ प्रिविलेज फॉर अस। ओके, और रही बात बैच की, जैसा मैंने बताया, तो बैच जो है वो तब तक चलेगा जब तक आप एग्ज़ाम दे के आ नहीं जाओगे। ओके, सो इफ़ यू विश टू जॉइन यू कैन लेट अस नो, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी 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 मिनिमल फीस। ओके, सो यू कैन मैसेज अस। ओके ग्रेट। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि मैम एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन में देख के क्वेश्चन करने हैं। दैट मीन्स इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT मेथड में होगा। आपको प्रैक्टिस भी करना है, तो स्क्रीन में देख के क्वेश्चंस को करना है ताकि आप कर पाओ। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस जो है वो दिखाई देंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं टू द सब्जेक्ट, जैसे कि आपके लिंग्विस्टिक है, जैसे हिंदी है, बौद्ध है, तो इन सब में वही स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस होंगे। ओके, और यहाँ पर कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, जैसे एक्सेप्ट फॉर लिंग्विस्टिक विच विल बी इन इंग्लिश, MTech हायर साइंसेज विल बी इन इंग्लिश, आचार्य पेपर विल बी इन संस्कृत, एक्सेप्ट फॉर हिंदू इंडियन लैंग्वेज एंड दिस विल बी इन इंग्लिश। सो ये सारा इनका वो है। बट अगर आपका जो अगर साइकोलॉजी है तो आपको वरी नहीं करना, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, एज जस्ट नॉट लाइक गेट एग्जाम जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस, मतलब हिंदी में क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका ह्यूमैनिटीज़, साइंसेस और कॉमन सब्जेक्ट, इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। दोनों ही तरह से आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स हैं, जिसे कि हम ऑप्शंस कहते हैं इन अ ईजी लैंग्वेज। 4 ऑप्शंस हैं जिनकी लिस्ट नीचे प्रोवाइडेड होगी कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन है, ये 4 आंसर्स हैं, अब आप चूज़ करो व्हाट डू यू फील इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर,
जनरल पेपर विल बी अवेलेबल इन ईदर हिंदी और इंग्लिश बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस कि उन्होंने क्या अपना प्रेफर किया है, बट जहाँ तक मुझे पता है दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन दिखते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स का होगा, मतलब बेसिकली यू विल से 1.5 आवर का है, 1.5 घंटे में आपको पेपर करना है। एंड हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 75 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन पेपर क्यों लिखा है कि जो भी सब्जेक्ट्स आप चूज करोगे उस सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन होंगे। ओके, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, दैट मीन्स 4 मार्क्स फॉर अ क्वेश्चन, एंड फॉर ऑल द करेक्ट ऑप्शन you will get the 4 marks. For each incorrect response 1 mark will be deducted from the total score. So यहाँ पर ये लाइन बोल्ड रेड मार्क में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने गलत किया तो आपको उस क्वेश्चन के ना तो मार्क्स छूटेंगे, जबकि -1 कर लिए जाएंगे फ्रॉम जो आपने सही किया उसमें से। सो +4 फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड -1 फॉर द रॉन्ग रिस्पॉन्स। सो इसका मतलब वेन एवर यू आर राइटिंग योर आंसर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि किसी भी तरह से आप क्वेश्चन जो है वो गलत मार्क ना करें ताकि नेगेटिव ना आए। देखो थोड़ा बहुत गेस वर्क तो करना पड़ता है, बट स्टिल यू हैव टू डू। इसके अलावा अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के आपको कोई ना मार्क्स मिलेंगे ना आपसे छीने जाएंगे, बिकॉज आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग में ये होता है कि क्वेश्चन नहीं किया है तो उसका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। सो टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो भी उनको सही लगता है। सो दिस इज इट। तो जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आप लग जाओ पढ़ने में, दैट इज द होल की। मेहनत करो खूब सारी। वॉट एवर यू हैव डाउट regarding psychology you can definitely reach out, and if you wish to join the batch you can definitely do it. Take care guys, all the very very best. Do fill the form, and अगर किसी भी तरह की परेशानी आपको while filling form या किसी और में आ रही है तो definitely reach out. I'll be very very glad to help. Thank you so much for watching the video, and do subscribe the channel of Psych Learning if you are a psychology student, and if you are not also, to get all the updates. Take care, bye bye, thank you.